एंड लेट्स सी कि मार्केट में जो एसएल आया है उसके पीछे के रीजंस क्या है एंड जरा उस चीज़ को चेक करते हैं। मार्केट में जो मोमेंटम आया है जरा उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं और ये ज़रा बताता हूँ कि आप लोगों को एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मतलब फ़ोन में बैठकर एनालिसिस करना और स्क्रीन में बैठकर एनालिसिस करने में फ़र्क क्या है। और रेगुलर बेसिस के एनालिसिस करना, फ़ोन में बैठकर एनालाइज़ करना, तो मतलब उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। मार्केट का जो ये मूव आया है ज़रा उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने जो ये मूव दिया है वो कैसे दिया है और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं और आफ्टर एफपी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है? नो डाउट न्यूज़ का सेटअप था, तो क्वांटिटी भी कंट्रोल में थी। अगर क्वांटिटी कंट्रोल में नहीं होती, नॉर्मल डे की तरह होती तो फिर बुरा हाल भी हो जाता। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी न्यूज़ ट्रेड कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत अपनी क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल करा करो। क्योंकि अगर न्यूज़ ट्रेड में क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं रखोगे देन बर्बादी हो सकती है। डन। अब यहाँ पे ज़रा चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि यार मार्केट में हम क्या-क्या मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा अ, कल मंथली क्लोजिंग दी, ठीक है? मंथली क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पर्टिकुलर ज़ोन था, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था जो कि लास्ट 2 महीने से मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी। 2 महीने क्या लाइक 4 महीने हो चुके थे। अगर आप लोग देखोगे लास्ट 4 महीने से मार्केट एक पर्टिकुलर ज़ोन नहीं ब्रेक कर पा रही थी। तो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस था। अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, 4 कैंडल एक ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पाई, जिससे हमें ये पता लगे कि ये एक ज़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेकंड चीज़, इस रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया और साथ ही साथ अभी जिस हिसाब से मार्केट बुल मूव दे रही है, तो अब मार्केट के पास स्ट्रेट अवे हाफ वीक के ज़ोन्स हैं, जहाँ मार्केट जा सकती है, जो कि कहीं न कहीं आपके पास 70 का ज़ोन। ये बात याद रखना 70 के ज़ोन सब आपके पास यहाँ से बचे हुए हैं, जो मार्केट के अबव के रेजिस्टेंस। बची बात वीकली टाइम फ्रेम, तो यार वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छे मार्केट ने लेवल्स को टैप करा है और काफ़ी अच्छे लेवल्स को लिक्विडिटी ज़ोन्स को टैप करके मार्केट एक अपना बाइंग मोमेंटम शो कर रही है। जिसका मतलब मार्केट ने काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करी है और इस लिक्विडिटी के बाद जो मार्केट बुल मूव दे रही है, तो मार्केट चाहे तो अबव के इस विक को भी फिल कर सकती है और इवन इस रेजिस्टेंस ज़ोन तक मार्केट घूम सकती है। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है, वो क्या दिखने वाली है? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस डिस्कस किया था कि ये जो ज़ोन है, ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी हमें इस ज़ोन को नहीं भूलना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 70 का ज़ोन क्या है यहाँ पे? हाफ वीक का रेजिस्टेंस। साथ के साथ वीकली टाइम फ्रेम में यही जो पॉइंट है, ये भी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस। राइट। तो आज की जो कैंडल है ना, आज की कैंडल कहीं न कहीं जो मुझे लगता है, वो इस रेजिस्टेंस पॉइंट के अराउंड में क्लोजिंग दे सकती है। इस रेजिस्टेंस ज़ोन के अराउंड में अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, क्योंकि हाफ वीक भी टैप हो जाएगी। मान लो 70 के ज़ोन से रिजेक्ट होकर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है। तो हमारे लिए क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया मार्केट ने ऊपर से फिब लगाई थी, मार्केट ने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, मार्केट ने 61 भी टैप कर लिया, जो 70 का ज़ोन है और मार्केट ने अगेन इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी थी, जिस रेजिस्टेंस में लास्ट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक से 5 वीक से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी थी। हमारे लिए एक वो चीज़ बन जाएगी। देन अब ये पहले पता लग जाएगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी है या नहीं। साथ के साथ अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आए, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो यार मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दे दी। अब डेली के अकॉर्डिंग अगर बाइंग मोमेंटम आया है, तो भाई जो ये बाइंग मोमेंटम है, ये अभी के लिए तो कहीं न कहीं फिर रिट्रेसमेंट ट्राई कर ही रहा है। डन है नहीं? क्योंकि 50 टैप हो गया, जहाँ पे हाफ वीक है, वहीं पे 74 और 61% रिट्रेसमेंट भी है। अब अगर देखें तो पहले भी पास्ट में यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है और रीट बाइंग आई है, बट वो रिट्रेसमेंट हुई है। मतलब फॉल आया तो बाइंग आई तो वो रिट्रेसमेंट हुआ एंड उसके बाद मार्केट अगेन नीचे गिरी। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस हिसाब से फॉल किया, अगर वो ऊपर आ रही है, तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और उस रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट नीचे गिरती है, अगर गिरती है तो हम सेलिंग नहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का वो एक रिट्रेसमेंट हो और उस रिट्रेसमेंट के बाद ही हम एक चीज़ें प्लान कर सकते हैं। डन। तो पहले तो आज हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट क्या इस ज़ोन्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है।
इस बार अगर अपकमिंग वीक में हमारे सेटअप बनते हैं तो मेरे को लगता है कि अपकमिंग वीक के जो सेटअप का कॉन्सेप्ट होने वाला है वो फिब रिट्रेसमेंट होने वाला है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारी फिब रिट्रेसमेंट हो रही है वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से फॉल है और जिस हिसाब से ये रिट्रेसमेंट होगी, हमें इस रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान देना है, क्या मार्केट रिट्रेसमेंट को कैसे बिहेव करती है। हर बार देखा है कि एनएफपी के टाइम पे मार्केट ऐसा मूव दिखाती है, ऐसे लिक्विडिटी जोन में जाती है कि जहाँ पे लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो नो डाउट अगर जिस हिसाब से बाइंग आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मैं बस ये बात बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से बाइंग आई है तो काफी अच्छा लोगों को मार्केट बाइंग मोमेंटम दिखा चुकी है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। और साथ ही साथ अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे, देन 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ से गिरती हुई है तो वो ट्रेंड नहीं चेंज कर, क्योंकि ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। अगर वो गिरती भी है, वो जस्ट और जस्ट हम जैसे डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा था, अगर यहाँ पे मार्केट गिरी है, अगर ये मार्केट गिरी है तो ये रिट्रेसमेंट ही हुआ था। फिर वो गिरी थी तो वो इसका रिट्रेसमेंट हुआ था, मतलब अगर वो गिरी थी तो टॉप का फिब लगा, 50% रिट्रेसमेंट हुआ। बॉटम से देखा जाए तो यहाँ से रिट्रेसमेंट, तो समझ आ गया एट द एंड तो ट्रेंड की फेवर में गया। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सोच रहे हैं। अगर वो ऊपर से गिरा है तो नो डाउट मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ भाई, मार्केट ने काफी अच्छा बुल मूव दिया और काफी अच्छा रिट्रेसमेंट कर रही है। बट जब वो ऊपर से नीचे आई तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं चाहता हूँ कि मार्केट हमारी रिट्रेसमेंट करे, जो कि 70-75 के जोन है। वहां से अगर मार्केट नीचे आती भी, मतलब एक बार दोबारा से मार्केट 3313 आ गई, तो तुम ये सोचो कि कितने लोग सेलिंग में इनवाइट हो चुके हैं। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो कितने सारे लोग सेलिंग में इनवाइट हो चुके हैं, काफी सारे लोग सेलिंग में इनवाइट होंगे। बट अगर उस टाइम मार्केट नीचे आ गई तो लोग अब सोच देंगे मार्केट पागल बना रहे हैं, कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी बाइंग कभी सेलिंग। बट वो एक स्ट्रक्चर हो सकता है। हमें अपकमिंग वीक में एग्रेसिव नहीं जाना, ये तो चलो जो भी था ऐसा ला गया, लेट इट बी, ठीक है। क्योंकि न्यूज है, न्यूज को मैं कभी भाव देता नहीं, ये सोचकर सीरियसनेस नहीं करता, ठीक है। इसीलिए चाहता तो फिर अगेन ट्रेड मारता, ऑन द स्पॉट फिर ट्रेड लेता, बट मुझे ये चीज पता है कि ये चीज मेरी साइकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करेगी। अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में धड़ पैट ट्रेड लेता, नो डाउट ले सकता था, लगाने में क्या जा रहा है, लगा देता, फिर एक और टू खोल देता MT5 में एक और ट्रेड। बट ये चीज मुझे पता है कि ये जितनी चीजें होंगी ये मेरे लॉन्ग टर्म में जो मेरा आफ्टर नेफी सेटअप है वो उसमें भी इफेक्ट लाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, क्योंकि उससे क्या हो गया कि मैं उस ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच था, इसीलिए उस ट्रेड को रिकवर करने के लिए फिर एक और ट्रेड खोल दी। बट अगर वो लॉस हुआ, आई एक्सेप्टेड, साइड हो गया, खत्म। जिससे क्या पता लगा कि मैं उस ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच था ही, वो हो गया, उसको एक इवेंट मान लिया, इवेंट मान के मैं साइड हूँ, दैट्स इट। बट नहीं वो क्यों हुआ, अब तो उसका रिकवरी हो, फिर वो तो फिर कभी हो नहीं सकता, और उसके लिए भाई इंसान बर्बादी हो जाए। तो यहाँ पे इन केस अगर वो फर्दर अपकमिंग वीक में डाउन आता है तो भाई हमारे लिए बॉटम से फिब लग जाएगी, हमारे बॉटम में भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा कि जिस हिसाब से मार्केट गिरी है। समझ पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर हमें चाहिए, और ये स्ट्रक्चर हो गया देन हम काफी अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये नहीं? तो कुछ भी हो, चाहे ये गिरे, चाहे ये ऊपर यहाँ से फट जाए, ये यहाँ से ऊपर फट भी जाए तो मैं बाय तो नहीं करने वाला, बाय तो मैं बॉटम से ही करूँगा ही। और इन सारी चीजों का तो सबसे बड़ा रीजन है, मेरे को यहाँ पे भी बाय करना था, मेरे को अब दिख रहा है, ठीक है, मेरे को अब दिख रहा है। अब होने के बाद तो चीजें दिखती दिखती हैं, बट होने के बाद दिखने में ये होता है कि क्या आप अपनी गलती रियलाइज कर पा रहे हो। होने के बाद दिखना और होने के बाद दिखने के बाद आप रियलाइज करना कि हाँ मेरी गलती क्या है, दिखना और गलती रियलाइज करने में फर्क है। चीजें दिख जाती हैं बट अपनी गलती रियलाइज करो उस चीजों को देखने में। तो मेरे को यहाँ पे यही चीज दिखी कि यार मार्केट ने 20 घंटे एक जोन में टाइम स्पेंड किया था। समझ पा रहे हो? ये 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 मॉर्निंग में उठती लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, समझ पाए? मॉर्निंग में उठते ही मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब होती मार्केट ऊपर आई, एंड देन
आप देख सकते हैं मार्केटिंग किस हिसाब से रॉकेट बनी। देन तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट रह गया। और कभी कभी रिग्रेट होता है कि लाइक जब आप इतनी टाइम से एक चीज के लिए प्लानिंग कर रहे होते हो, इतने टाइम से ये चीज सोच रहे होते हो कि आप मार्केट को कुछ इस वे में देखोगे, कुछ इस टाइप से एनालाइज करोगे, देन वो चीज रिग्रेट होता है कि भाई कल से मैं एक ही चीज प्लान करके बैठा था कि मार्केट का ये बुल मूव है, और मैंने कल की फोरकास्ट में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि मैं कुछ भी हो जाए मैं क्वांटिटी को उठा लूंगा, जस्ट बिकॉज कि बुल मूव हो जाए और एक रिट्रेसमेंट हो जाए। समझाया भी था कि बुल मूव और रिट्रेसमेंट हो जाए, देन काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ से मार्केट की बाइंग की जाने की। बट अगेन आज एनालिसिस ना करने की वजह से जस्ट मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट का जोन देखा, ईएमए देखी, सेल मारा, जोन चूज कर ली, डरना ही नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो गलती हुई है। बट हाँ, यहाँ पे हम वेट करने वाले हैं फर्दर डाउन का, ईएमए का, रिट्रेसमेंट का, और अगर ये रिट्रेसमेंट दिखती है, ईएमए आती है, देन भाई हमारे लिए काफी अच्छा सेटअप हो सकता है। आप में से आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या क्या लगता है अब? क्या आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट फर्दर ऐसे डाउन आके रिट्रेसमेंट करके काफी अच्छा मोमेंटम दे सकती है, या क्या आप लोगों की क्या व्यू ये है? एक सेटअप दिखा था मैंने ऐसी सिमिलर, जो आप सेटअप बता कौन रहे सा हो। आप देखा था? 12 जून 2024 को देखा था, तो ऐसी कुछ सेटअप था वो। स्ट्रेट बाइंग कैंडल दिखाई थी उसमें, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छी हुई। ये वाला कह रहे हो स्ट्रेट कैंडल? इससे पहले वाला 12 जून हाँ, ये जो वीक बनी है ना, हाँ, ये ऊपर जाते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही थी। ठीक है, एंड देन वो डाउन आई अगेन। एंड रिट्रेसमेंट करा एंड स्ट्रक्चर बना, फिर देन मूव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये चीज नोटिस करोगे आप लोग, तो ये कैंडल भी स्ट्रेट आई थी, इसने 41 का जोन टैप किया था। ठीक है, आई ये कैंडल भी कहाँ से थी? 89 से। इसने भी टैप किया था 41। जब इसने भी 41 टैप करा, उसके बाद मार्केट अगली कैंडल स्ट्रेट अवे नीचे उसी जोन तक। तब तक तो लोग हार हार मान चुके हों, बट वो लोअर हाई में क्लोज हुई डेली की, एंड देन मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट किया। तो ये चीज है देखने वाली। ठीक है, कि मार्केट किस हिसाब से, क्योंकि ये एनएफपी था आई थिंक, ये पॉइंट एनएफपी था, और ये हम्म। आपका वेंसडे, ये थर्सडे, ये सीपीआई थी, नहीं, या सी पे अभी ये पहले ही आ गई थी एक्चुअली। वो वेंसडे। तो ये थर्सडे हाँ, को था, लोअर हाई बना, एंड देन मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट करा। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं, वो सोचने का मतलब हमारा यही है कि भाई हमें चाहिए एक बेयर कैंडल जो हमारी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जान ले। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ी सी जान चाहिए, क्योंकि लो है, लो है, लो है, हाई है, और हमें हाई चाहिए बस। स्ट्रक्चर में जान चाहिए, एंड देन फिर तो हमारा काफी अच्छा रैली बन सकती है, काफी अच्छी मोमेंटम बन सकते हैं। बताओ फिर, और कोई चीज किसी को, कोई पॉइंट, मैं एक कोई बार कुछ? उसमें 4 आवर में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लो, मतलब 4 आवर में, क्योंकि ना मैनिपुलेशन काफ़ी हुई थी उसमें। ठीक है। 12 जून वाले सेटअप में ना, वो तो ऊपर काफ़ी क्लियर दिख रहा है, अंदर 4 आवर में काफ़ी ज़्यादा फिर वो। तो वो तो भाई अलग अलग टाइम है, अलग अलग जोन है, इस बार वाली कैंडल का तरीका अलग है, इस बार वाली कैंडल के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, उस बार वाली कैंडल के स्ट्रक्चर्स अलग थे। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि डेली क्लोजिंग कैसे होती है, 4 आवर क्लोजिंग कैसे होती है, मतलब हमें काफी इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज तो कोई प्लान करने का फायदा वीक नहीं है। हो सकता है ना भैया? टीचर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग देखेंगे, तब जाकर हम आफ्टर एफ कैच कर पाएंगे। नेक्स्ट वीक हो सकता है ना भैया? हाँ, ये नेक्स्ट वीक का ही प्लान कर रहे हैं, आज का प्लान नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक का ही प्लान कर रहे हैं सारा का सारा। मोस्टली ट्यूसडे के बाद हो सकता है भैया। मे बी मंडे या ट्यूसडे के अराउंड ही हम देखेंगे, प्लान करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेजर क्या चाहिए, मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए। मैं मेजर यस भैया। स्ट्रक्चर सोच रहा हूँ, और अगर आज में मार्केट फर्दर डाउन आ जाए, क्या पता, अब यहाँ से क्या है, दो कैंडल्स हैं, दो कैंडल्स हैं, ठीक है ना, दो कैंडल है, अब दो कैंडल हमारी आज की डे की कैंडल क्लोजिंग देंगी। अगर ये कैंडल 4 आवर की ऐसी कहीं यहीं पे क्लोज होती है, और 10:30 से 2:30 कैंडल ऐसे क्लोज होती है, तो इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि मंडे को मार्केट मॉर्निंग में उठते ही स्पाइक डाउन देकर, या यहीं से स्ट्रेट अवे बुल मूव दे सकती है। बट मेक श्योर तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि भाई लिक्विडिटी पॉइंट ये है। तो लिक्विडिटी पॉइंट जरूरी नहीं एंट्री लो, लिक्विडिटी पॉइंट उसके लिए बना है स्टॉप लॉस रखने की। समझ पा रहे हो?
अब जब तुम्हें दिख रहा है कि आज की 6:30 की कैंडल 10:30 कैंडल यहाँ क्लोज हुई, अगली 10:30 कैंडल फर्दर नीचे गिरी, ये भी तो हो सकता है। तब तुम्हें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अपकमिंग वीक में कैसे क्या मार्केट प्लान करते हो, किस टाइप से मार्केट मूव देती है। भैया यहाँ पर हाफ वीक भी लग जाएगा, अगर वीकली अगर यहीं पर अगर आज अगर यहीं क्लोज हो गया तो हाफ वीक भी लग जाएगा। हाफ वीक भी लग जाएगा, बट वही है कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान कर पाएंगे।